नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बिहार में चुनावी शंखनाद और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। तो आपको बता दें कि बिहार में चुनाव का शंखनाद हो गया है। चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान कर दिया है। बिहार में 3 चरण में चुनाव होंगे। पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर को, दूसरे चरण की वोटिंग 3 नवंबर और तीसरे चरण की वोटिंग 7 नवंबर को होगी। वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी। पहले चरण यानी 28 अक्टूबर को 16 जिलों की 71 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें अधिकतर नक्सल प्रभावित जिले हैं। इसका नोटिफिकेशन 1 अक्टूबर को जारी होगा और नामांकन की अंतिम तारीख 8 अक्टूबर को होगी। 12 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। दूसरे चरण यानी 3 नवंबर को 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। तो दूसरे चरण का नोटिफिकेशन 9 अक्टूबर को जारी होगा और नामांकन की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर को होगी। 19 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। तीसरे चरण यानी 7 नवंबर को 78 सीटों पर मतदान होगा। इसका नोटिफिकेशन 13 अक्टूबर को जारी होगा और नामांकन की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर होगी। 23 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। तो वहीं कोरोना के कारण इस बार चुनाव आयोग ने खास इंतजामात किए हैं। मतदान के अंतिम समय में कोरोना पीड़ित भी अपना वोट डाल सकेंगे, जिनके लिए अलग व्यवस्था होगी। प्रचार मूल रूप से वर्चुअल ही होगा, लेकिन स्थानीय जिला प्रशासन छोटी रैली की जगह और वक्त तय करेंगे। हर पोलिंग बूथ पर साबुन, सैनिटाइजर समेत अन्य चीजों की व्यवस्था की जाएगी। और आइए आपको अब सुनवाते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने क्या कुछ आज ऐलान किया है, क्या कुछ कहा है उन्होंने। More than 70 countries postponed the elections. However, as the days and months passed and the COVID does not really show any sign of abating and went on unpredictable curves and trajectories, going up one day, going down, slightly down, and then very up another day, it was realized that some way would have to be found to balance the democratic rights of the citizen, of the electorate, to choose their representatives, while also making a very sincere effort and systematic effort to protect the health and safety of the people. तो अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, जिसके बाद सभी पार्टियां एक्टिव मोड में हैं। क्या कुछ पक्ष विपक्ष ने कहा है इन तारीखों के ऐलान के बाद, आपको सुनवाते हैं। जनता होशियार है। ऐसे ऐसे लोगों ने दिल्ली में भी चुनाव लड़ा, झारखंड में भी चुनाव लड़ा। परिणाम क्या है आपके सामने भी है, हमारे सामने भी है। जनता गोलबंद हो चुकी है, जीडीपी नेगेटिव में चला गया। तो इसलिए जनता तो सब चीज देख रही है। कारखाने से लेकर के रोजगार जो है इन लोगों ने छीनने का काम, और खास तौर पे बिहार की जनता जो है वो तैयार है। चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान बेरोजगार हो या बिहार का गरीब हो, बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार परिवर्तन होकर के रहेगा। 15 साल तक इन लोगों ने जो है जनता का शोषण करने का काम किया, मजदूर को जो है अपमानित करने का काम किया है। 40 लाख मजदूरों को जो सुप्रीम कोर्ट कहने के बाद भी इन लोगों ने रोजगार नहीं दिया। कई नौकरियां जो है रिक्त पड़ी रह गई, कई पदे जो है रिक्त पड़ी रह गई। नौजवानों को रोजगार नहीं दिया। रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए लोगों ने जो पलायन किया है, लोगों में भारी आक्रोश है। हर 4 घंटे पे जो मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, उसका जवाब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो है नीतीश कुमार जी को, एनडीए की सरकार को देना पड़ेगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, विशेष पैकेज क्यों नहीं मिला? अभी 85 लाख आबादी जो है बाढ़ से त्रसित रही, ग्रसित रही। उसके लिए जो है अब तक सेंट्रल की कोई टीम तक आकर के कोई पूछने वाला नहीं रहा, देखने वाला नहीं रहा। चाहे मजदूर हो, किसान हो, नौजवान हो, गरीब हो, बाढ़ पीड़ित हो, हर कोई जो है इस सरकार से छुटकारा चाहता है। आपका चेहरा तय है, लेकिन महागठबंधन में अभी तक चेहरा तय नहीं हुआ है। खटपट चल रही है, लोग वहाँ छोड़ के जा रहे हैं। तो ये महागठबंधन तो डूबता हुआ नैया है और वो दिख रहा है, लोग जैसे जैसे उसको छोड़ रहे हैं। चिराग पासवान भी नाराज है सर, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये सारे विषय हमारे केंद्रीय नेतृत्व के पास है। विधानसभा चुनाव का और मुझे पूरा भरोसा है, जिस तरह लोकसभा चुनाव में
कांग्रेस आरजेडी के लोग जीरो पर आउट हुए थे। विधानसभा चुनाव में भी जनता का फिर से आशीर्वाद एनडीए को मिलेगा। हम फिर से 2/3 बहुमत सरकार बनाएंगे। हम विकास के एजेंडे को लेकर जाएंगे, जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज बिहार में विकास की गंगा बहाई जा रही है। इस रफ्तार को, विकास रफ्तार को हम तेज करेंगे और आने वाले समय में विकसित बिहार का जो सपना यहाँ के लोगों को है, सपनों को हम साकार करने का काम करेंगे। पूरी तैयारी है, हम तैयार हैं, मैदान में हम लोग आ गए हैं और अब मैदान में आकर के जनता बता दे कि उन लोगों को जो लोग 5-15 वर्षों तक और 50 वर्षों तक इस राज्य के लोगों को ठगने का काम किया था। तो बता दें कि बिहार में 3 चरणों में चुनाव होने हैं। तारीखों का ऐलान हो गया है। पहला फेज 71 सीट पर चुनाव होंगे, जो 28 अक्टूबर को पहले चरण के चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है। तो दूसरे चरण में 94 सीटों पर 3 नवंबर को चुनाव किए जाएंगे। तो वहीं तीसरे दौर का चुनाव 7 नवंबर को होना है 78 सीटों पर। इन सब के बीच सभी पार्टियां अब एक्टिव मोड में हैं। अब लेकिन इस बार खास बात यह भी रहेगी, देखिए कोरोना का काल है, तो अब सवाल उठता है कि कोरोना पीड़ित जो हैं वो क्या वोटिंग करेंगे या नहीं। अगर करेंगे भी तो कैसे करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग ने कह डाला कि कोरोना पीड़ित भी वोटिंग करेंगे, ये खास बात है इस बार की। अब इंतजाम कैसे होंगे, सवाल ये उठता है आखिर कैसे कोरोना पीड़ित वोटिंग करेंगे, कैसे उनको कौन वोट करवाएगा, कौन अपनी जान उनके साथ जोखिम में डालेगा। तो बता दें कि चुनाव के जो प्रक्रिया होगी, वोटिंग प्रक्रिया, उसके आखिरी घंटे में इनको वोट करवाए जाएंगे। आरजेडी के नेता मनीष यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनीष यादव जी आपका न्यूज इंडिया पर। जी धन्यवाद। मनीष यादव जी, चुनावी शंखनाद हो चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, कितनी तैयार है आरजेडी इस बार? पूरी तरह तैयार है। हम तो 365 दिन तैयारी कर रहे थे और हमारी तैयारी हमसे ज्यादा बिहार की 12 करोड़ जनता की है। ठीक है, जो इस बार मन बना ली है कि जो डीएनए की गड़बड़ी का जो गठबंधन है, जिसने कोरोना में लोगों को तबाह कर दिया, जिसने बाढ़ में तबाह कर दिया लोगों को, जिसके पुल जो है चूहे खा जाते हैं, उसको इस बार साफ करने के मूड में है। ठीक है मनीष जी, लेकिन आरजेडी का मूड क्या है? नई सोच, नया बिहार, अब की बार युवा सरकार, कहां है लालू प्रसाद? नहीं, लालू प्रसाद तो हमारे आइकॉन है। तो पोस्टर में क्यों नहीं दिखाई दिए आपके आइकॉन? नहीं, पोस्टर से नहीं होता है। लालू जी पूरे बिहार के लोगों के दिल में है। लालू जी एक आइकॉन हो गए हैं, जिनको केवल बिहार और राष्ट्रीय जनता दल फॉलो नहीं करता है। जितने भी देश देखिए मनीष जी, जब कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो अपना लोगो जरूर लगाती है। उसी तरह अगर आप कह रहे हैं लालू जी आपके आइकॉन हैं, आप पोस्टर निकाल रहे हैं, उस पोस्टर से लालू यादव गायब है, तो जनता तो तमाम तरह के कयास लगा लेगी। चलिए जनता छोड़िए, विपक्ष को बैठे बिठाए आप मुद्दा दे देंगे। कहीं कोई मुद्दा नहीं है भानु जी। ये बिहार में किसके नेतृत्व में हमारा विपक्ष है, उसके लिए जो विपक्ष में प्रतिपक्ष के नेता हैं उनका ही फोटो जाएगा। सरकार मुख्यमंत्री का आप एनडीए से भी तो पूछिए कि आपका मुखिया कौन है, तो वो बताएंगे कि नीतीश कुमार है। नीतीश के चेहरे पर लड़ाई होगी, नीतीश के चेहरे पर वो जाएंगे। तो उसी तरह विपक्ष में जितने भी है महागठबंधन है, उसके नेता हमारे तेजस्वी यादव है। लोगों ने मान लिया है, तो अब उनका ही चेहरा लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे। अगर हम वो चेहरा नहीं देंगे तो विरोधी कहेंगे कि आपका चेहरा कौन है बताइए। नहीं ठीक है, आप चेहरा उनका लगाइए, लेकिन कहीं ना कहीं जो पार्टी की जिसने नींव रखी, जो पार्टी की जड़ है, लोगों के दिलों में बसे हुए हैं, वो पूछ रहे हैं कि हमारे लालू प्रसाद यादव कहाँ हैं, क्यों उनको पोस्टर से नदारद कर दिया। ठीक है, आपने अपना चेहरा डिक्लेयर कर दिया तो अच्छी बात है, लेकिन पोस्टर से भी बिल्कुल ही हटा दिया उनको। क्या लोगों के दिलों से भुला देना चाहते हैं आप? हमारा चेहरा तो हमने डिक्लेयर कर दिया। अभी तो जो लोग बड़े भाई या छोटे भाई कह रहे थे, वो लोग कोई कह रहे हैं कि अब बड़ा छोटा नहीं है।
कोई कह जुड़वा रहे है। हैं कि जुड़वा है, कोई कह रहे हैं कि मैं भाई। अब चिराग जी कह रहे हैं कि हम भाई मानने को तैयार ही नहीं है। ठीक है, सवाल ठीक है, इसका हम इसका तो जवाब उससे ले बचे हुए हैं। मनीष जी इसका जवाब ले लेते हैं। मेरे साथ प्रोफेसर अनिल यादव जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर अनिल यादव जी आपका न्यूज इंडिया पर। जी, धन्यवाद जी, हमारी चर्चा में मनीष यादव जी जुड़े हैं, आरजेडी के नेता जी। सबसे पहले अनिल यादव जी, सवाल यही है कि इस बार कोरोना काल चल रहा है, उसको लेकर भी खास इंतजाम करने पड़ रहे हैं। किस तरह की बीजेपी की तैयारी है? तारीखों का ऐलान हो गया है, किस तरह तक लोगों तक पहुंचेंगे, किस तरह तक लोगों से संवाद करेंगे? क्योंकि देखिए, बिहार में बहुत सी जगह अभी भी वर्चुअली आप पहुंच नहीं सकते हैं, बहुत जगह कनेक्शन नहीं है, या लोगों के पास लोग इतने हाईटेक नहीं है, तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। किस तरह से होगा? देखिए, पहली बात है कि चुनाव जो है, चुनाव किस तरह कराना है ये तो चुनाव आयोग ने अपना सोच रखा होगा। ठीक है, वो उनकी बात रही, तो अनाउंस किया भी है उन लोगों ने कैसे जी। किया है। ठीक, जहाँ तक मेरी पार्टी की बात है, मेरी पार्टी जमीन स्तर से जुड़ी हुई है। हमारा संगठन बूथ तक है, बूथ तक हमारा संगठन बना हुआ है। ठीक है, और हमारे संगठन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, बूथ तक जो जुड़े हुए हैं, वो सभी के सभी लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, मोबाइल से और इससे जी। तो हमें यदि कोई मैसेज देना होता है तो हम एक बार मैसेज हमारा केंद्रीय नेतृत्व या प्रदेश नेतृत्व मैसेज देता है तो वो हमारे एक एक वर्कर के पास चला जाता है, बूथ तक चला जाता है। और बूथ पे हमको यदि एक बूथ पे यदि 1000 वोटर हैं जी, तो 1000 वोटर के पास हमारे जो बूथ पे कार्यकर्ता हैं, वो लगभग हर बूथ पे हमारे मिनिमम 20 से 25 कार्यकर्ता हैं। तो यदि 20 से 25 कार्यकर्ता एक्टिव वर्कर हमारे जो हैं, जिनको कि हम हर चीज बताते हैं, तो वैसे कि वहां से 1000 बूथ को वो हर एक घर को जानता है कि हमारा कहाँ पे कौन वोटर है। उनके पास वो हमारे नेताओं का मैसेज बड़े आराम से वर्चुअल आप कहिए पहुंचा देता है। चलिए, बहुत अच्छा इंतजाम किया है बीजेपी ने अपना। चलिए ठीक है, ये तो रही, आप किस तरह से लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे, किस तरह से चुनावी प्रक्रिया को फॉलो करेंगे, ये तो ये बात रही। लेकिन जी अनिल यादव जी, जिस तरह से एलजेपी को लेकर बातें उठ रही हैं, उसका जवाब कैसे देंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं बात यह भी उठ रही है कि बीजेपी एलजेपी का इस्तेमाल कर रही है। देखिए, ये तो विपक्षियों का अपना कहने का तौर तरीका है, वो तो विपक्षी को जो मन में आता है वो बोलेंगे ही। सच्चाई वो नहीं है, सच्चाई यही है कि एनडीए इंटैक्ट है जी। और उस इंटैक्ट का इम्पैक्ट जो विपक्षियों पे पड़ रहा है, तो वो उसके कारण तिलमिला रहे हैं। और मैंने इनसे भानु जी, मेरा सवाल है कि क्या ये चिराग और वो मनीष जी आता हूं मैं आपके पास। मनीष जी आता हूं, 1 मिनट सुन लीजिए बस। जी अनिल यादव जी, तो ये जो हमारा एनडीए इंटैक्ट है, उसका इम्पैक्ट विपक्षियों पे पड़ रहा है। ठीक है, और विपक्षियों का जो महागठबंधन है वो खुद ब खुद टूट रहा है, हर एक नेता उस तरह से बोल रहे हैं। ठीक है अनिल जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। फिलहाल हमारे साथ एचके वर्मा जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। एचके वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। एचके वर्मा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? शायद कुछ तकनीकी खामी है, कोशिश की जा रही है। जी मनीष यादव जी, क्या कहेंगे आप? कैसे कुछ बोल रहे थे आप? मैंने घर को आग लगी घर के चिराग से। ये अब चिराग पासवान को भी विपक्षी मान रहे हैं और दूसरे को नसीहत दे रहे हैं। मेरा सीधा सवाल इनसे है कि चिराग पासवान को क्या सुनाई पड़ा या चिराग पासवान पर चिराग, घर का चिराग जो है वो रोशन करता है हर चीज, घर को वो आग तो लगाता ही नहीं, तभी तो वो चिराग कहलाता है। ये किसने आपको सिखा दिया? चिराग आग लगाता है, चिराग तो घर को रोशन करता है। कान इनका हो रहा है, वो क्या मैंने घर को चिराग करने वाला है? घर को चिराग जो है वो घर को रोशन करता है, एनडीए को रोशन करेगा, ये है। चलिए मैं रोकना चाहूंगा। एचके वर्मा जी से भी संपर्क हो गया है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज इंडिया पर। जी
जी, आवाज नहीं आ रही थी बीच में, कुछ तकनीकी खामी के चलते। HK वर्मा जी हमारे साथ, प्रोफेसर अनिल यादव जी जुड़े हैं बीजेपी से और मनीष यादव जी जुड़े हैं आरजेडी से। HK वर्मा जी, तारीखों का ऐलान हो गया है, कितनी तैयार है कांग्रेस, किन किन मुद्दों को लेकर जनता के पास पहुंचेगी? देखिए, हम लोग जो नीतीश सरकार की 15 वर्षों की विफलता है, अभी प्रवासी मजदूरों की समस्या हुई, उनको रोजगार नहीं मिला, बेरोजगारी की समस्या है, और ये लोग जो पुल पुलिया बनाए हैं वे उद्घाटन से पहले ही टूट रहे हैं। कितना भ्रष्टाचार हुआ है। अच्छा। और आपको कोरोना में इतना हुआ, इसका ठीक से उन्होंने मुकाबला नहीं किया है। इसलिए हम लोग समान विचारधारा वाले दल के साथ अपना जनता के बीच जाएंगे और इनकी कमियों को उजागर करेंगे। अभी कृषि बिल आया है, वो किसानों के हित में नहीं है। उनके घटक दल, अकाली दल से उनके मंत्री वो किस रफ्तार से दौड़ेगी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तेज रफ्तार से दौड़ रही है, किसानों के द्वारा किए गए किसानों के हित के खिलाफ है। तो ये सब मुद्दों को लेकर हम जा रहे हैं। चलिए, विकास नहीं है पूरे बिहार में, सड़कों का निर्माण, सड़कों का जाल बिछना, क्या यह विकास नहीं है? क्या पूरे बिहार में बिजली 24 घंटे की व्यवस्था होना, क्या यह विकास नहीं है? यदि इसको वो विकास पहले भी था, जब हम लोग 1986 में आपको कहते हैं उस समय भी बिजली थी, लेकिन आप जो कभी बिजली नहीं जागरूक होते हैं। अच्छी तरह जानते हैं। चलिए, रोकना चाहूंगा मैं आपको रोकना चाहूंगा एक सेकंड के लिए। प्रोफेसर नेहोरा यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेडीयू नेता हैं। प्रोफेसर नेहोरा यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद आपको जी। चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं प्रोफेसर अनिल यादव जी बीजेपी से, और आरजेडी नेता मनीष यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और HK वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। जी, नेहोरा यादव जी, सवाल मेरा यही है कि तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन विपक्ष के बहुत सारे सवाल हैं और विपक्ष बहुत सारे आरोप लगा रहा है। किस तरह से आप नीतीश जी की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाएंगे? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि लॉकडाउन में मजदूरों को बस नहीं दी गई, 24 घंटे में पुल टूटे जा रहे हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, आज बिहार की हालत खराब है। तो किस तरह से इन आरोपों का आप जवाब देंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं चुनाव घोषणा का स्वागत करता हूं जी, कि मुख्य चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा की। रहा विपक्ष का जी, इनको गाल बजाने की जो आदत है, वो आदत जनता पर कोई असर डालने वाला नहीं है। मैं कहता हूं कि जिन सड़कों पर चलते हैं विपक्ष के लोग, और वो आलोचना कर रहे हैं उस सड़क के बारे में, भाई पुलिया टूटा, काम हुआ तब न टूटा। इनके तो 15 साल में काम ही नहीं होता था, तब पुलिया टूटे क्या? भाई बाढ़ आ गई, प्रलय आ गया, प्रलय में जो पुलिया बने थे उसके में लिंक रोड टूट गया। तो ये होता ही रहा है, कोई नई बात बिहार में नहीं है। लेकिन जिन बातों को विपक्ष जिक्र कर रहा है, आप चले जाइए, बिजली, पानी, सड़क की बात छोड़ दीजिए, विधि व्यवस्था की बात छोड़ दीजिए, जहाँ जितना दुरुस्त है, आप गांव में चले जाइए। मैं तो लगातार गांव में घूमता रहता हूँ, पता नहीं है विपक्ष लोग गांव में जाते हैं नहीं जाते। चलिए ठीक है, आप विकास की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं विकास हुआ है। इन चुनावों में आप सबसे बड़ा विपक्ष अपने सामने किसे देख रहे हैं? आरजेडी को, कांग्रेस को, या एलजेपी को? देखिए, अगर सही मायने में हम लोग के सामने कोई है ही नहीं। एनडीए के सामने विपक्ष जीरो है, विपक्ष कमजोर है कुछ जी, है ही नहीं विपक्ष। प्रोफेसर अनिल यादव भी कुछ बोल रहे हैं। मनीष यादव जी, आपके पास आता हूं। प्रोफेसर अनिल यादव जी। नहीं, ये मैं इसलिए कहा, विपक्ष, पहली बात कि विपक्ष तो है ही नहीं। विपक्ष वो होता है जो मजबूती से जनता की बात करे। यहाँ तो लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं, तो विपक्ष कहाँ से होगा? ठीक है, लेकिन मनीष यादव जी कह रहे हैं कि हम तैयार हैं बिल्कुल इस बार पटखनी देने के लिए। जी मनीष जी, किन किन मुद्दों को लेकर जाएंगे जनता के बीच में? कौन कौन सी उपलब्धियां और अनुपलब्धियां गिलवाएंगे? कुश्ती लड़ रहे हैं। मेरा सवाल जो है वो खुद विपक्ष, सत्ता पक्ष ने दे दिया है कि हमारे लड़ाई में कोई है ही नहीं। ये सही बात है कि इस बार के चुनाव में सत्ता पक्ष कहीं लड़ाई में है ही नहीं।
अच्छा। और ये जो विकास मनीष जी, पहले उपेंद्र कुशवाहा जी से आप फरिया लीजिए, मनीष जी पहले आप अपने जाप से फरिया लीजिए, मनीष जी पहले आप अपने कांग्रेस से फरिया लीजिए। ये सारे लोग आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इसलिए विपक्ष पहले आपस में लड़के एक हो जाए, फिर अंधेरों से जो है सब जो एनडीए को जो है अंधेरे में सब वो लड़ने आ गए। पहले आपस में लड़के फरियालें कि कौन कितना है, किसको कौन नेता मानता है, नहीं होगा तब तो जो है एनडीए रोशन नहीं होगा। ये पहले लड़के वो सुलझा, ये बता दीजिए कि आप पार्टी कब मारेंगे, इसलिए कि क्या विश्वास है आपस में जब हमने कैसे लड़ेंगे, इसलिए यही मुद्दा है कि 15 साल बनाओ 15 साल, और भैया 15 साल तो आपने ले लिया, 15 साल बना रहे हैं, सड़क का बजट काम को हम हमने आपको बिहार दिया था। चलिए मनीष यादव जी एक सवाल है मेरा कि वो मुद्दे बता दीजिए आप जिनको लेकर जनता के बीच में आप पहुंचेंगे, क्योंकि मनीष जी मेरा सवाल है, बीजेपी और जेडीयू कहती है हमने विकास किया है, हमने तमाम काम किए हैं, हमने शराबबंदी कर दी, हमने बिहार में सड़कें बना दी, हमने लोगों तक रोजगार पहुंचाया, विकास की बात बीजेपी कर रही है, लेकिन आप वो मुद्दे बता दीजिए जिनको लेकर आप जनता के बीच जाने वाले हैं। में गर्व महसूस करते हैं, जवाब नहीं है। यही कारण है कि आप अभी तक जो है वो 15 साल पुराना कैसे चला रहे हैं। चलिए ठीक है, अनिल यादव जी दरख्वास्त है मेरी, सुन लीजिए, क्योंकि मैं वो प्रश्न पूछ रहा हूं जो आपको भी शायद सुनना चाहिए, क्योंकि मनीष यादव जी कौन कौन से वो मुद्दे आप लेकर जाएंगे जिसमें सरकार की कमियां गिनाएंगे, क्योंकि सरकार कह रही है कि कमी हमने छोड़ी ही नहीं है कहीं। हेलो जी मनीष यादव जी। अच्छा, पूरे इन्होंने पूरा सड़कों का जाल बिछा दिया और पुल बना दिया, और पुल चूहे खा रहे हैं, पुल बह रहे हैं, शराब जो है चूहे पी रहे हैं, शराबबंदी इनका फेल हो गया, हर जगह होम डिलीवरी है, और ये बता रहे हैं कि हमने विकास किया। और पूरे देश भर के मजदूर जो है, बिहार के मजदूर बिहार के बाहर भी और बिहार में घर घर पीटते रहे, और ये सबको घर घर अनाज पहुंचा रहे थे, और लोग भूखे मर रहे थे। और कोरोना के नाम पर इन्होंने जो नंगा नाच किया बिहार के लोगों के साथ, ये ऐसा लगा कि मानो लोग जो है मैंने दर बदर ठोकर खाने को मजबूर हो गए। तो इनके ठीक है, ये आपके मुद्दे रहेंगे, ये आपके मुद्दे रहेंगे जनता के बीच में। जी मैं आता हूँ अनिल यादव जी, मैं आता हूँ न्योरा यादव जी, मैं आता हूँ एच के वर्मा जी से भी एक बार पूछ लेते हैं। एच के वर्मा जी, सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी आपके लिए कौन रहेगा इस बार बिहार चुनाव में? देखिए, हम तो पहले बतलाए, सड़कें पहले भी थी, बिजली पहले भी थी, लेकिन जब जनसंख्या वृद्धि होती, सुनिए जा सुन लीजिए, जनसंख्या वृद्धि होती है तो उसको जो सरकार आती है उसको बढ़ाना पड़ता है। अभी कृषि बिल आया है, जरा हमको बोलने दीजिए, आप लोग बोल रहे थे तो हम बिल्कुल बोले नहीं है। किसानों के हित के खिलाफ है, किसानों के हितों पर कुठाराघात है, और उनके एनडीए के घटक दल जो अकाली दल हैं उसके मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया। महसूस किया है जो नहीं, यह किसानों के खिलाफ है। आज सारे देश में इस बिल के खिलाफ लोग हैं। मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ बोलते ही नहीं है। बड़ा वो बिल है, उन्होंने जब 2014 में आए थे तो कहा था 2 करोड़। चलिए ऐसे बोलेंगे किसी का कुछ समझ में नहीं आएगा, इस डिबेट का कोई मकसद नहीं रहेगा, कोई चर्चा का उद्देश्य नहीं रहेगा। मेरी दरख्वास्त है एक एक करके बोले, क्योंकि वक्त अब मेरे पास भी नहीं है चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। जी प्रोफेसर जी न्योरा जी, आपसे सवाल है, क्योंकि एक अंतिम सवाल आपसे, इसके बाद वक्त नहीं है मेरे पास चर्चा को बढ़ाने के लिए। किस मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच पहुंचेंगे, सरकार की कौन कौन सी उपलब्धियां गिनाएंगे, और विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसको किस तरह से जवाब देंगे? क्योंकि कृषि विधेयक बिल का विरोध हो रहा है, जीडीपी की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है, कैसे इन सब मुद्दों से आप निपटेंगे कम शब्दों में? नहीं, मैं उन मुद्दों पर आने के पहले वर्मा जी को हम कहना चाहते हैं जी, इतने सीनियर नेता कांग्रेस में रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं,
और कह रहे हैं कि पहले भी सड़कें थी, पहले भी बिजली थी। ये बिल्कुल मैसेज खराब जाएगा। वर्मा जी, आप ऐसा बोलते हैं तो बिहार के लोगों उनको बोलने दीजिए नेहरा जी, अच्छा है, उनके अगेंस्ट में जा रही है बात। क्या बीजेपी? दूसरी बात, न जीडीपी है, जीडीपी धराशायी है, न रोजगार का डाटा है, न किसान का डाटा है। जहाँ विकास नहीं किया है, हर क्षेत्रों में विकास किया है, और हम विकास का मुद्दा लेकर ही जनता के बीच में जाएंगे जी। अब जनता जानती है, गांव-गांव की जनता, गरीब जनता चलिए सर माफी चाहूंगा मैं सभी मेहमानों से, वक्त नहीं है मेरे पास। मुझे बार बार कमांड आ रही है कि अब वक्त नहीं रहा चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। मैं माफी चाहता हूं, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बता दें कि बिहार में चुनावी शंखनाद हो चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, और अब सबसे खास बात यह है 10 नवंबर को नतीजे आने हैं, यानी कि 14 नवंबर को दिवाली है। दिवाली से पहले ही नतीजे आ जाएंगे, चुनाव हो जाएगा, सब कुछ निपट जाएगा। तो ये देखना होगा इस बार दिवाली पर ज्यादा रोशनी किसके यहां होती है और कौन बिहार की सरकार में सत्ता पर फिर से काबिज होता है, कौन इस बार बिहार की सरकार चलाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।